आयिरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूरम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, परम पूज्य मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की जय। आज एक साथ नहीं 2 कल्याणक भी हैं। कौन के? 2 भगवानों के, चंदा प्रभु भगवान का ज्ञान कल्याणक है और सुपार्शनाथ भगवान का। वैसे एक मत से कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि चंदा प्रभु का मोक्ष कल्याणक भी, लेकिन ज़्यादातर उत्तर पुराण में शुक्ल पक्ष की सप्तमी को कहा है। उत्तर पुराण में चंदा प्रभु भगवान को, लेकिन कहीं कहीं ऐसा है कृष्ण पक्ष की भी सप्तमी में ऐसा चंदा प्रभु का लिख दिया है। लेकिन उत्तर पुराण के अनुसार तो अष्टमी शुक्ला है, ओ शुक्ल की सप्तमी है, यानी अष्टानिका के एक दिन पहले। तो आज भगवान का मोक्ष कल्याणक का इस पावन दिवस पर हम सब लोग, अभी पद्म प्रभु भगवान का 2-3 दिन पहले था, क्रम से चल रहा है। आज सुपार्शनाथ भगवान का मोक्ष है। ऐसे ही देखिए, इन कल्याणकों का अगर संयोग बनता है, हमारे तीर्थंकर महापुरुषों की ये संयोग ऐसा बन गया कि मोक्ष कल्याणक, आचार्य श्री कहते थे कि मोक्ष कल्याणक और ज्ञान कल्याणक जिस दिन हो उस दिन कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, सारे मुहूर्त अपने आप शुभ हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन केवल ज्ञान जैसी महानिधि जिस आत्मा को प्राप्त हुई हो, तो आज तो केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव भी है और मोक्ष कल्याणक महोत्सव भी है। इतना अच्छा सुयोग है। और गृहस्थ जीवन में लोगों को ये भगवान के कल्याणक आदि महोत्सव मनाने से, इनकी महिमा का गुणगान करने से क्या होता है, इसकी लाभ क्या है? तो हमारे यहाँ लिखा है कि जो व्यक्ति ऐसे कल्याणक आदि महोत्सवों की महिमा को मंडित करता है, उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। आपको सम्यक दर्शन चाहिए है? पहली बात तो कई लोगों को तो यही नहीं पता कि सम्यक दर्शन होता क्या है। सम्यक दर्शन को परिभाषा क्या है? तो बंधु ध्यान रखना, इस सम्यक दर्शन कोई बाजार की वस्तु नहीं है कि अपन बाजार से ले आओ तो हम सम्यक दृष्टि बन जाए ना। अपने यहाँ ये रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर ही है, आपके पास ही है। इसको किसी के पास तुम्हें ले जाना है और लेने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। बस भावों के अंदर एक कहावत चलते हैं कि इतना निश्चित है कि जब तक तुम पानी अगर चाहिए तो ज़मीन को खोदोगे, और ये भी बात निश्चित है खोदने वाले को ही पानी मिलता है, बिना खोदने वाले को पानी नहीं मिलता है। अब तुम कहो पानी चाहिए, पानी चाहिए, मुझे प्यास लगी है, तो प्यास को कहाँ जाना चाहिए? पनघट पर जाना चाहिए, और पनघट नहीं है तो बनाना चाहिए।
वहाँ जाकर के बनाओगे तब तो प्राप्त होगा। बस यही है, आपके पास रत्नत्र है, आपके पास सम्यक दर्शन की भूमिका है, आपके पास सम्यक ज्ञान है, आपके पास सम्यक चारित्र है, तीनों आपके पास हैं, पर पाने की जरूरत है परिणामों से, पैसों से नहीं। सम्यक दर्शन को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हाँ, पैसों से सम्यक दर्शन को पुष्ट तो किया जा सकता है। अब आप कहोगे कैसे? कि हमारे सच्चे देव सास गुरु के प्रति आस्था है, देव सास गुरु के प्रति हमारा समर्पण है, श्रद्धा है। तो श्रावकों के लिए कहा कि सबसे पहले वो अपने आस्था की अभिव्यक्ति देव पूजा से करें। अपनी आस्था की अभिव्यक्ति किससे करें? देव पूजा से करें। और अपने अंदर के कसाय मल को कम करना हो, अपने राग आदि भाव को कम करना हो, तो दान के माध्यम से वह अपने आप को निर्मल बनाए। तो दान किसके लिए, कितना, कैसे, किस रूप में करना, तो सबसे उसके लिए कहा गया कि अपने दान देने के लिए ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं और ऐसे अच्छे जिनालय आदि हैं और हमारे ऐसे मुनिराज आदि की सेवा वैयावृत्ति है, जिनवाणी आदि की सेवा है, हमारे क्षेत्रों के विकास आदि के कार्य हो रहे हैं उसमें है, और इसके अलावा परोपकार में ऐसे जिनके लिए दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का भाव आदि होता है, उसमें भी अपना दया दान देना, परोपकार के कार्य में लगाना। ऐसे हर किसी को नहीं देना, पैसा है तो हम किसी को दे दें, नहीं। इसमें हमें बहुत अच्छे से सोच समझ करके लोगों को बनाना चाहिए। अपने अंदर के कसायों को मंद बनाना हो, कसायों में निर्मलता लाना हो, तो दान एक ऐसा माध्यम है जिससे अपने अंदर के परिणामों में निर्मलता आती है। लेकिन लोभ के साथ दान नहीं होता कि मैं दान करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। ये मत कहो कि मैं मोक्ष मिल जाए या मुझे वो स्वर्ग सुख मिल जाए, ऐसे भाव करके दान पूजा नहीं करना। हमारे यहाँ एक विशेष बात एक ही कि कोई भी कार्य करो परमार्थिक दृष्टि से करो, पर कुछ चाहे मत करो, कुछ मांगो मत, क्योंकि ये दरबार, ये भगवान का मार्ग है और वीतराग मार्ग एक ऐसा है, यहाँ मांगने से तो कुछ नहीं मिला, बिना मांगे सब कुछ मिलता है। नहीं मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा और मांगोगे तो एक वो कहते हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, है ना। अगर बिन मांगे मुझे मोती मिल रहे हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, और मांग मांग करके भीख भी को मांगता रहता तो उसको, अरे इसका काम ही है मांगने का, तो ऐसा है। हम सब इस बात को, हमारा भगवान का वीतराग धर्म आज हम सब लोगों को मिला हुआ है। इस धर्म की विशेषता यही है कि यहाँ मांगने से कुछ नहीं मिलता और बिना मांगे सब कुछ मिलता है। उन वीतरागियों की आराधना, निर्गंत मार्ग की आराधना हम सब जब करते, अच्छी श्रद्धा के साथ करते चले जाते हैं, तो यही श्रद्धा हमारे लिए अभिव्यक्त होकर के एक दिन आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करती है। इस कलिकाल में आज अपन सबको ऐसे, जहाँ चारों तरफ भागा दौड़ी का वातावरण बना हुआ है, ऐसे भागा दौड़ी के वातावरण में भी आज तुम्हारे लिए ऐसे वीतराग धर्म को पालन करने वाले, वीतराग धर्म का मार्ग बताने वाले ऐसे महान गुरु महाराजों का समागम मिला। आचार्य गुरुदेव जैसे महान गुरु
महाराज का हम सब लोगों को समागम मिला और आज पूज्य आचार्य भगवान ने जो हम सबको देकर के गए हैं, दुनिया में शायद 1 करोड़पति अरबपति बेटा भी अपने बता को, अपने वारसों को नहीं दे पाता, जो आचार्य श्री ने श्रवण संस्कृति इस वीतराग धर्म को दिया है। हम अपने बेटों को धन संपत्ति तो दे जाते हैं, पर संयम का दान देने वाला बिरले ही जीव होते हैं। संयम के मार्ग पर चलाने वाला इतना सारा परिवार, इतने सारे भव्य जीवों को हम एक व्रती को बनाने में लोगों को क्या हो जाता है, पसीना आ जाता है। पर आचार्य श्री के ऐसा यश कीर्ति थी कि हजारों की संख्याओं में व्रती बनने वाले, व्रत को लेने वाले गुरुजी महाराज के आशीर्वाद लेने के लिए तत्परता से उन्होंने काम किया। कितने सारे लोगों ने, ये मत सोचो कि मात्र हम लोग दीक्षा वाले या ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणियाँ ही अकेली हैं आचार्य श्री के। हजारों की संख्या में ऐसे गृहस्थ जिन्होंने आचार्य श्री के चरणों में जाकर के व्रत संयम लेकर के अपने आत्म कल्याण किया है। ये सबसे बड़ी प्रभावना है। इस युग का सबसे महान अतिशय अगर कोई है तो ऐसे भौतिकवादी युग में जिन्होंने संयम की गंध लोगों तक पहुंचाई और उस गंध से प्रलोभित करके लोग कितने संयमी बन गए, बहुत सारे संयमी बन गए। आज ऐसे गुरु महाराज का हम सब लोग, ये दूसरी समाधि वर्ष का समय चल रहा है। अभी तिथि से लेकर के तारीख तक पूरा हर जगह पूज्य आचार्य भगवान का गुरु समाधि दिवस महोत्सव का कार्य मुंबई नगर में चल रहा है। जगह जगह अगले आने वाले समय में और पुनः इस कार्य को अच्छे से गति में प्रदान किया जा रहा है। ऐसे गुरु जी के आशीर्वाद से न जाने कितने कितने अकेले मात्र संयम के क्षेत्र पे नहीं और हर क्षेत्र में पूज्य आचार्य श्री का सोच था। भारत की दृष्टि, भारत की संस्कृति, शिक्षा के बारे में, सेवा के बारे में, दयोदय के बारे में, जीव रक्षा के बारे में, हर क्षेत्र में पूज्य आचार्य भगवान का सोच रहा है। ऐसे आचार्य भगवान का आज मध्याह्न काल में हम गुरु गुरुगान महोत्सव अपन मनाने वाले हैं। सब लोग उस समय का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी अपन ज़्यादा समय ना लेता हुआ यहीं पर विराम देता हूँ। हम मध्याह्न काल में पूज्य आचार्य भगवान का गुरु आराधना महोत्सव का कार्यक्रम, गुरु गुरुगान महोत्सव का कार्यक्रम अपन करेंगे और करके अपना मार्ग प्रशस्त करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते